अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे CS 205 फाइनल टर्म की आज जो 31 जुलाई 2025 को फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट आया है, ऑब्जेक्टिव की तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि सर कहाँ से दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। और जो मेरा ये सब्जेक्टिव था ना, ये सब्जेक्टिव ये तकरीबन मेरी जो एक फ़ाइल थी यहाँ पे 38 पेजेस की है, मोस्टली उसमें से आया है। अगर आपके पास ये फाइल अवेलेबल है तो इसको सारा रट लो अच्छे से, आपके सब्जेक्टिव इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्याल का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अच्छा, स्टूडेंट्स ने जो बताया है उनमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि मेंशन द नेम ऑफ फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच नेक्सिस स्कैनर गिव्स कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग फीचर्स। ठीक है ना। अब ये कौन से हैं कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग फीचर्स? जो हैं वो हैं CERT, सिस, कोबिट, डीजा, स्टिग्स, FDCC, ISO, NITS एंड NSA। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये हैं कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग्स। आप ये लिख दो, आपका सवाल ठीक हो जाएगा ये वाला। नेक्सिस क्या है? हमारा ये स्कैनर है नेक्सिस, कुलैस, रैपिड 7, ओपन वास। अगर सर स्कैनर्स के नेम पूछते हैं तो आपने ये बताने हैं। ठीक है ना। नेक्सिस, कुलैस, ये देखो ये है हमारे पास। व्हाट आर कॉमन व्हीलर नंबरिटी स्कैनर, अगर सर पूछते हैं ये बताने हैं। अगर आज इस दफ़े जो सर पूछ रहे हैं वो इनके साथ दो ये हो सकती हैं या दो ये हो सकती हैं, कुलैस, रैपिड 7, नेक्सिस, कुलैस, ओपन वास और नेक्सिस। चारों में से कोई से दो ये हो सकती हैं, चार या पांच कोई और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या चार ये हो सकती हैं। सर कहें दो और होंगे, दो इससे हट के होंगे, कोई भी कहते हैं सर ETC एंड FTC। ठीक है ना। तो सर कहेंगे इनमें से ऐसे बताओ जो स्कैनर नहीं है। आपने ये पढ़ना है गौर से कि जो स्कैनर हैं ये स्कैनर नहीं है। अगर सर कहें जो स्कैनर नहीं है तो आपने जो ऐड किया था ETC और FTC, वो स्कैनर नहीं थे, उसको आप लिख दोगे जवाब कि ETC और FTC हमारे स्कैनर नहीं है। ठीक है। अब आप सर पूछते हैं चार ये हैं चार और हैं, सर कहते हैं इसमें से स्कैनर कौन से हैं, इसमें से स्कैनर कौन से हैं, तो फिर आपने ये नाम लिख देने हैं स्कैनर्स के कि ये हमारे स्कैनर्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। सर पूछ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट लेयर का नेम बताएं। आपने कहना है फाउंडेशन। ठीक है। अगर सर इसका कहें थोड़ी सी डिटेल में पूछते हैं तो फिर आपने इसका फाउंडेशन की, ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। इस फाइल में भी ये वाले हैं पड़े सवाल। साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, तकरीबन पेपर इसी फाइल में से सब्जेक्टिव 100% कवर हो जाएगा आपका। ये देखो यहाँ पे फाउंडेशन जो है, मुझे पता था सर ये पूछेंगे इसकी डिटेल थोड़ी सी, अगर तो इसको आप देख लें ये क्या चीज़ है कि एज फायरवॉल विद फिल्टरिंग। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी भी है इसमें, एंड लाइसेंस्ड एंटरप्राइज एंटीवायरस, और लाइसेंस्ड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स। ये इसकी वो हैं, हो सकती हैं फाउंडेशन जो हमारी। अब इसमें से कौन सी वो हमारे इसके लेयर्स सर क्या करेंगे? ये 6 लेयर्स हैं। बुक में क्या है? फाउंडेशन जो पहला नंबर नीचे से शुरू हो रहा है, पहला फाउंडेशन है फंडामेंटल्स। पहले हम बुनियाद रखेंगे, याद रखना ज़हन में। जब घर बनाते हैं, कोई काम करते हैं, किसी काम की पहले बुनियाद रखते हैं आप, इसलिए आपने इसको फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। आपने सिक्योर से स्टार्ट नहीं करना, महफूज करने से स्टार्ट नहीं करना, आपने बुनियाद बनाने से स्टार्ट करना है। पहला फाउंडेशन, दूसरा उसके फंडामेंटल मीन बुनियादी अज्जा, वो हो गया। फिर आपने उसको हार्डेंड करना है, जिससे पढ़ा था ना सिक्योरिटी हार्डनिंग पहला स्टेप था, तो उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है ना। हार्डेंड के बाद उसको आपने हार्ड कर लिया, उसको फिर प्रोटेक्ट करना है, महफूज बनाना है। ठीक है। फिर उसको मोनिटर करते रहना है। ओके, मोनिटर करना मीन उसको ऑब्जर्व करना, देखना, जांचना, रिव्यू जिसे कहते हैं हम, और उसको आपने सिक्योर बनाना है। ये है साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स। ओके,
इनको आपने रट लेना है। पहला कौन सा फाउंडेशन सर पूछे, पहला कौन सा एमसीक्यू आ सकता है, आपने कहना फाउंडेशन। सर एक और एमसीक्यू पूछेंगे, तीसरा कौन सा है, आपने कहना हार्डेंड। फिर ऐसे याद कर लेना यार, पहला फाउंडेशन था, दूसरा फंडामेंटल, तो तीसरा फिर पहला सिक्योरिटी हार्डनिंग था ना, हाँ पहला सिक्योरिटी हार्डनिंग हो सकता है वही, फिर तीसरा आपका हार्डनिंग हो जाएगा। जब तीसरा आपको हार्डनिंग याद अगर रहेगा तो हार्डनिंग के बाद होता है चीज को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट के बाद क्या होता है उसको मॉनिटर करना, आखिरी होता है सिक्योर्ड। अगर सर पूछ लें आपसे एमसीक्यूज में कि छठा वो कौन सा है साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, आपने कहना सिक्योर्ड। ओके, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ये हॉट फेवरेट वो आपका क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द टेबल। अच्छा, अब एक सर एक सवाल पूछ रही हैं, ये सवाल आ रहा है बार बार कि इन एक्टिविटी इन इन एक्टिविटी इट इज वीएम लाइफ साइकिल। अच्छा, ये मैंने लिखा है कि ये हमारे पास वीएम लाइफ साइकिल है। तो ये देखो, चलो मैं आपको दूसरी फोटो में दिखा देता हूं। अगर मुझे यहां मिल गया ये वाला सवाल, वीएम ऊपर होगा, वीएम कहाँ होगा, ऊपर, इतना ऊपर भी नहीं कि अल्लाह मियाँ के पास पहुंचा दो। ये देखो ना, जितने सवाल हैं ऑलरेडी ये फाइल के अंदर अवेलेबल है। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6। अब सर क्या पूछेंगे, एक्टिविटी दी होगी आपको ये वाली, मैं सांप को लेके आता हूँ, ये सांप मेरा कमाल का दोस्त है। अच्छा, ये जो ना ये एक्टिविटी और इसके नीचे ये जो टेबल है ये दिया गया होगा, ठीक है, ये ठीक होगा। उसके अगेंस्ट जो ये चीज दी गई होगी ना, ये ऊपर नीचे होगी। आपको इतना पता होना चाहिए कि जितने भी काम परफॉर्म हो रहे हैं स्कैनिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ही कर रही है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता ना, आप टोटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम लिख दो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे शॉर्ट में। लॉन्ग है तो 4 नंबर, शॉर्ट है तो 2 नंबर। क्यों, सिर्फ एक बनता है आईटी ऑप्स टीम का, ठीक है ना। एक तो मच्छर साले ने जलील किया हुआ है, एक मच्छर घूम रहा है एलसीडी के सामने बार बार, वो नहीं J10 की तरह फ्लाइटें भर रहे हैं। तो मैं इसको मारूं तो फिर वो कहते हैं ना, जिस तरह नाना पार्टी करके एक डायलॉग था फिल्म में, वो कहता है कि साला एक मच्छर आदमी को हीरा बना देता है, जैसे बंदा मच्छर को मारे ना तो वही ताली निकलती है। तो कंटिन्यू करते हैं। आ, ये जो चीज़ है ना, एक्टिविटी सेम एज इट होगी। जो टीम है, ये टीम के जो किरदार हैं ये आगे पीछे होंगे। फॉर एग्जांपल वेरीफाई के सामने वो आईटी ऑप्स टीम को कहीं आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फिर इसको कहना है कि हमारे पास जो टेस्ट और पैच ये काम है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पैचिंग या वैलिडेशन जो होती है वो और टीम करती है, बाकी जितने काम होते हैं वो सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है, ठीक है ना। तो ये लाजमी आएगा, इसको अपने लाजमी देखना है। ओके, और अब अगला सवाल आ रहा है इसके साथ, ये मैंने कर दिया, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि अगर इसके लाइफ साइकिल सर पूछ लें या इसके वो पूछ लें, एक मिनट यार सांप को हटा दूं, ये मेरा सपोड़ा था यहाँ पे। अच्छा, अगर सर कहते हैं व्हाट स्टेप्स इन लाइफ साइकिल, अगर इसको इसके लाइफ साइकिल के ये स्टेप्स बताएं। टॉपिक नंबर 118 है व्हाट आर द स्टेप्स इन वीएम लाइफ साइकिल, तो आपने ये छाप देने हैं बिना सोचे समझे कि एनालिसिस, एनालाइज एसेट्स, कि उसको हमने एनालाइज करना है एसेट को, उसको फिर प्रिपेयर करना है, उसमें आपने लॉग इन होना है, उसमें आपने आईपी एड्रेस देना है, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। लॉग इन करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, आईपी एड्रेस ऐड करना। फिर वीलरनेबिलिटी स्कैन हम स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद रिजल्ट को एक्सेस करेंगे। जब रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे, आप लेबोरेटरी में जाते हो टेस्ट देने के लिए, तो ब्लड टेस्ट सोचते हो यार कौन सी लेबोरेटरी पे दें। एनालाइज एसिड्स जो है ना, आप सोच रहे हो कि कौन सी हमारी लेबोरेटरी बेहतर होगी, फिर प्रिपेयर स्कैनर चलो यार इसको दे देते हैं। मीन आप यहाँ पे ब्लड सैंपल का सोच रहे हो कि हम इसको दे देते हैं, चलो चलते हैं लाइब्रेरी ब्लड देने, लेबोरेटरी सॉरी। फिर रन स्कैनर मीन यहाँ आपने ब्लड दे दिया, ब्लड देने के बाद क्या होता है, वो आपको रिजल्ट देते हैं, एक्सेस रिजल्ट, वो कहते हैं ऑनलाइन एक्सेस कर लो या आके लैब से कलेक्ट कर लो। जब आप देखते हो कि आपको ब्लड में आपके वाइट सेल्स कम है या कोई इशू है, आपको मलेरिया हो गया है,
डॉक्टर क्या कहता है, इंजेक्शन लगवा लो या ड्रिप लगवा लो। वो क्या है, हमारा पैच सिस्टम। ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पैच अप्लाई कर रहे हैं। पैच हमारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। सर पूछ लेते हैं पैच क्या होता है, तो आपने कहना पैच हमारे एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। वो किसी भी सिस्टम के प्रोग्राम को या विंडो के सिस्टम को फिक्स करता है या उसको अपडेट करता है, ठीक है ना। इस तरह के कोई भी इश्यूज हो हमारे पैच से ठीक हो जाते हैं। जब हम कहते हैं हमारा, उसके बाद कहते हैं मलेरिया अब ठीक, इंजेक्शन लगवा लिया, ड्रिप लगवा ली, 4-5 दिन, हम कहते हैं यार अब हम ठीक है, दोबारा ब्लड टेस्ट करा लें कि बीमारी ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो ये दोबारा रिस्कैन चेक करते हैं, वेरीफाई कि हमारे पास जो हमने ऊपर ठीक किया है पैच लगा के, वो पैच लगा भी है या नहीं, बीमारी दूर भी हुई है कि नहीं। ये थे स्टेप्स लाइफ साइकिल के, आपको आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या मैंने बता दिया आपको, इस पूरे को भगा दूं मैं, क्या क्या बता दिया आपको मैंने। एक ये बता दिया फाइल में से, और ये बता दिया स्कैनर्स के नेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा चुन्ना मुन्ना, जैसे बच्चे कहते हैं ना चुन्ना मुन्ना, ये चुन्ना मुन्ना सा सवाल है, ठीक है ना। तो फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस, कुलैस की तरफ से फ्री टूल कौन से ऑफर हो रहे हैं, BS, ठीक है ना। BS से क्या बनेगा यार, BS मैं ऐसा एब्रीवेशन रखना चाहता हूं कि आपको ये ना भूले। BS आप BS कर रहे हो यार, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, BS। फ्री टूल कौन से हैं, वो BS हैं। ब्राउजर चेक SSL, ओके। अब इसके फ्री स्कैन कौन से हैं, फ्री स्कैन है VOT, वोट, VOTS वोट्स। आप कहते मैं वोट डाल के आया हूं, तो VOTS वो VOT होता है, ये VOTS है। वीलरनेबिलिटी, ओएब्स, पैच ट्यूजडे एंड स्कैप। ये क्या बन रहा है, इसका V ले लो, इसका O ले लो, इसका P ले लो, इसका S ले लो। वोट्स से आपको ये नहीं भूलेगा कि फ्री स्कैन कौन से हैं। स्कैन वीलरनेबिलिटी हमारा स्कैनर्स है ना, ठीक है ना। ओपन वास हमारा स्कैनर है, पैच ट्यूजडे भी स्कैनर है, एंड स्कैप भी हमारे पास स्कैनर है। तो हमारे पास ये सारे फ्री स्कैन है कुलैस के। आपको ये भी पढ़ा दिया मैंने, ओके। हाँ हाँ हाँ, ये रोल है, ये किसी को आ सकते हैं कि किसका क्या रोल है। ये MCQs आएगा आपको, कौन सी टीम प्राइमरी रोल लेती है, ये आपका MCQs आ सकता है। अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। विलनबिलिटी क्या है, चलो इस तरफ देखते हैं, पहले इसको फॉलो करते हैं, इस फाइल को। ये मैंने बता दिया आपको, फ्री टूल, फ्री स्कैन, ये क्या था, BS ब्राउजर चेक एंड SSL। और BS के बाद ये क्या था, वोट्स, क्या था, वोट्स, ओके। VO VOTS, पैच ट्यूजडे था उसमें, इसमें कैसे हमने वोट्स बना दिया, चलो जैसे बना दिया, इसको आप ऐसे ही याद रख लें तो मेहरबानी होगी आपकी। VOPS, वोप्स, वोट्स नहीं बनेगा, चलो पैच ट्यूसडे, ट्यूसडे को याद रख लेना, संडे मंडे ट्यूसडे, तो वोट्स ही याद रखो बस इसको, ये आपके लिए काफी रहेगा और मेरे लिए भी। ही। अच्छा नेक्स्ट, वेरिफिकेशन फेज। सर आपसे पूछ सकते हैं, ये देखो ये वेरिफिकेशन फेज है ना, ये देखो यहाँ पे, तो वेरिफिकेशन फेज में कौन कौन से आते हैं, डिजाइन रिव्यू, कोड रिव्यू, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ओके। एंड ये आपका MCQs सर पूछ सकते हैं कि गवर्नेंस फेज के अंदर, या पूछेंगे एजुकेशन एंड गाइडेंस किस में होता है, आपने कहना गवर्नेंस फेज। एजुकेशन एंड गाइडेंस किस में होता है, गवर्नेंस फेज में होता है। और कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है, हम चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जहां पे आर्किटेक्चर आ रहा है तो समझ लो वहां वो बन रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन फेज है। कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, ये आपको याद रहे, आपको नहीं भूलना चाहिए। गवर्नेंस में क्या होता है, मैंने बताया आपको पहले वीडियोस में भी, कि हम चीज को रन करते हैं, मैनेज करते हैं। गवर्नेंस होता है मैनेज करना उसको, तो मैनेज करते हैं जब, फिर लोगों को आप गाइडेंस भी देते हैं, उनको अवेयरनेस भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग्स भी करते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं। तो एजुकेशन और गाइडेंस जहाँ पे आ जाएगा वो गवर्नेंस फेस होगा।
ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आप गवर्नेंस फेज, एजुकेशन एंड गाइडेंस, कंस्ट्रक्शन फेज, आर्किटेक्चर आ जाएगा। और वेरिफिकेशन में आप क्या करते हैं, रिव्यू करते हो। वेरिफिकेशन में जब हम किसी चीज़ की वेरीफाई कर लेते हैं या कोर्ट अप्लाई कर लेते हैं, तो हम काम करने के बाद उसको रिव्यू लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन रिव्यू हो रहा है, कोड रिव्यू हो रहा है और सिक्योरिटी टेस्टिंग। अगर ये आ जाए तो फिर आपने कहना है वेरिफिकेशन फेज हमारा है। डिप्लॉयमेंट फेज, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फ्री स्कैन। अब एक सवाल है, विच स्कैनर इज यूज्ड फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन विलनएबिलिटी। ये हमारे हैंडआउट्स में भी है, अभी मुझे देखना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे ना सर्च लगाऊं, यहाँ पे SCAP स्कैप। अच्छा, किसी को ना, मुझे पहले पहला सवाल था, मैंने कहा था ना कि नेक्सिस कंप्लायंस एंड कॉन्फ़िगर स्कैन, इसके कंप्लायंस एडिटिंग ये है, और कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग्स वो ये है नेक्सिस के। ओके, ये आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। अच्छा, हम जा रहे थे कहीं और, स्कैप के पीछे पीछे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, यहां पे ना सवाल क्या है, सवाल है यूज फॉर बोथ कोड एंड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, कोड एंड कोड बेस्ड विलनएबिलिटीज। ये है स्कैप। वैसे यूज स्कैप वैलिडेटेड विलनएबिलिटी स्कैनर दैट लुक्स फॉर बोथ कोड बेस्ड विलनएबिलिटीज सच एज दोज डिस्क्राइब्ड बाय कॉमा, ठीक है ना। तो कोड बेस होता है एक, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, ये दोनों के लिए यूज होता है स्कैप। स्कैप वैलिडेटेड लिखना है, स्कैप वैलिडेटेड विलनएबिलिटी स्कैनर्स, ठीक है ना। और इसका मैं देख लेता हूँ, और तो कोई नहीं स्कैप इस तरह का, पूरे हैंडआउट्स हैं ये, इसमें भी नहीं है। ये है, इसको मैं अब उड़ाना पड़ेगा किसी तरीके, इसको हमें उड़ाना पड़ेगा, इसको आगे पीछे। यहाँ भी वो देखो स्कैप है, स्कैप वैलिडेटेड विलनएबिलिटी स्कैनर दैट लुक्स फॉर बोथ कोड बेस्ड विलनएबिलिटीज, ठीक है ना। वहां उसके अंदर आ जाता है, यहाँ फिर आगे वो दूसरे भी आ गए हैं, कॉमन विलनएबिलिटीज, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, वहां उन्होंने दूसरी लाइन में डाल दिया, यहां इन्होंने कर दिया एंड। ओके, ये देखो, ये आ गया हमारे पास, यूज अ स्कैप, ये ओके। ये आपको हैंडआउट्स में से हमने ढूंढ के दे दिया। अगर आपको मजीद कोई शक है तो मैं आपको पक करने के लिए, शक को नहीं रखना चाहिए, SCAP। मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ तो, लेकिन स्टूडेंट्स की कोशिश करता हूँ तसल्ली करवा दूँ। ये देखिए, असल में उन्होंने ना इसलिए वो दूसरी लाइन में डाल दिया था। ये देखो, यूज अ स्कैप वैलिडेटेड विलनएबिलिटी स्कैनर, सर ने इसको येलो किया हुआ है। येलो मीन PPT स्लाइड में जो येलो होंगे वो आपके MCQs हैं। ओके, तो इसको क्लोज करें। यूज स्कैप वैलिडेटेड विलनएबिलिटी स्कैनर दैट लुक्स फॉर बोथ कोड बेस्ड विलनएबिलिटीज एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल पे इतना टाइम लगा दिया लेकिन आपको तसल्ली करा दी। नेक्स्ट, अच्छा ये आ सकता है आपको टेबल, इसमें टायर दिए गए होंगे TIRE, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे पीछे होगी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड होता है वो क्या करता है, वो अपना अप्रूवल लेता है बजट की और डायरेक्शंस देता है आपको। इतना याद कर रखो ना, अप्रूवल बजट बोर्ड देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है आपका, जो MD होता है, सरबराह होता है, आपके घर में वालिद साहब होते हैं, उसके पास सारी पावर होती है पैसे की, फाइनेंशियल पावर। तो इसलिए आपने भूलना नहीं है, पहला पहला बोर्ड लगा दो,
दूसरा लगा दो आईटी मैनेजमेंट मीन जो रिव्यूज हैं मॉनिटर एंड प्रपोज, वो आईटी मैनेजमेंट करती है। ओके, फिर आती है आपके पास CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, या सिक्योरिटी हेड क्या करता है, प्लान बिल्ड एंड रन करता है। तो आखिर आपको पता है आईटी सिक्योरिटी टीम क्या करती है, उसको इंप्लीमेंट करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। अगर ये टेबल आ जाता है तो इसको आपने याद कर लेना है। आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम डेली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी वीकली, और इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मंथली क्वार्टरली। ये अगर आ जाता है तो आपने इसको मिड में मिड की तरह ऐसे लिखना है। ये आ रहा है सिक्योरिटी ब्रीच। अब मैं आ जाता हूं फाइल के ऊपर, यहां मैं सांप निकाल लूंगा। अबे सबके सपोड़े, कहां भाग रहे? तो बच्चों को नींद आ रही है इतनी जल्दी, लेकिन अब नींद हराम हो गई है इनकी। ठीक है ना, पेपर आ गया ना, मजा आ गई है। ये पहले सो जाते थे, जो ही लेक्चर लगाए सो गए। अब नींद आ भी रही होगी ना, सोएंगे नहीं ये, आंखें खोल के रखेंगे पकड़ के, आंखें ना ही खोल रही होंगी। अच्छा, ये है कंसीडरिंग इन योर माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, होम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ब्रीच 2014। ये दो डिफरेंट सिनेरियो हैं। ठीक है, एक होम डिपार्टमेंट है, एक आपका है एंथम सीरीज सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, ये दोनों मिक्स नहीं करने आपने, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट। एंथम सीरीज डिफरेंट है, होम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ब्रीच डिफरेंट है। अब यहां पे क्या हुआ, 56 मिलियन कार्ड कंप्रोमाइज्ड। होम डिपार्टमेंट में 56 मिलियन कार्ड कंप्रोमाइज्ड। मुझे यार इसमें शक क्यों हो रहा है? मैंने इसको थोड़ा सा देख लेता हूं। अबे कर ले सर्च होम को। अबे घंचूलाल, इतनी देर कौन लेता है? तो इतनी देर में ना मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ। वर्ड से हमें क्या बताता है? अच्छा, हाँ, द मालवेयर वाज एबल, ये देखो, द मालवेयर वाज एबल टू कैप्चर टू ग्रैब 56 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। ठीक है ना, ये आपके एमसीक्यू सर पूछ सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी थी होम डिपार्टमेंट में और 56 मिलियन कार्ड करने की। द मालवेयर वाज एबल टू कैप्चर 53 मिलियन ईमेल्स। ओके, हुआ कब था? 2014 में। और क्या पूछ सकते हैं, हाँ, कौन सी वीलनएबिलिटी एक्सप्लॉइटेड की थी? दे एक्सप्लॉइट जीरो डे वीलनएबिलिटी। ये आपका इतना काफी है, इतना ही सर पूछेंगे। एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो एंथम सीरीज है, एंथम के अंदर सर पूछेंगे हाउ मेनी मिलियन इफेक्टेड इन हेल्थ, एंथम हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ब्रीच, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसीडरिंग इन योर माइंड। तो कितने पीपल इफेक्ट हुए सर पूछेंगे, आपने कहना है 78.8। अच्छा, ये कौन सी थी उन्होंने अडॉप्ट किया यहाँ पे? तरीका वारदात क्या था? तरीका वारदात था उनका फिशिंग मेल के थ्रू। ये देखो, ओपनिंग द फिशिंग मेल। अबे कहाँ गया फिशिंग मेल? अबे भाग तो नहीं गया? मुझे खुद नींद आ रही है। ये देखो, स्टाफ ने मेल ओपन की, ओपन अ फिशिंग मेल कंटेनिंग मॉलिशियस कंटेंट। ओके, वो क्या था? जीरो डे विलनएबिलिटी। ये क्या है? फिशिंग ईमेल। अब यहाँ पे सवाल जो बनेंगे वो ये बनेंगे कि उन्होंने कितने अकाउंट यूज किए? एटलीस्ट 50। कितने सिस्टम कंप्रोमाइज किए? एटलीस्ट 90। कितना इंपैक्ट हुआ? टोटल 78.8। ये आपके एमसीक्यूज आएंगे, तकरीबन हर स्टूडेंट को आ भी रहे हैं और आएंगे भी सही। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल में ये बना के दिए हुए मजे मजे के। ये देखो, इसको मैंने बता दिया कि ये ईमेल आपका एमसीक्यूज भी होगा और आ रहा है। ओके, इतने पीपल इफेक्ट हुए। मैं जरा देख लूँ कितने मिनट हो गई रिकॉर्डिंग। वो तेरी कर 25 मिनट की, अभी तो सवाल भी कुछ नहीं हुए। मैं भगा रहा हूँ अब इसको। अच्छा, व्हाट इज सिक्योरिटी इंजीनियरिंग? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग पूछेंगे। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग थर्ड ईयर है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की। कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ, कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ
एंड कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज, इसमें सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना। तो मैनी टाइम रिलेटेड टू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसमें अब टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन कौन से इसमें काम हो रहे हैं, ठीक है। वह फायरवॉल ग्रेनुलर एक्सेस लिस्ट, हमने एक्सेस लिस्ट की एक कि ये आईपी एड्रेस को अलाउ है और इसको अलाउ नहीं है, एक्सेस पॉइंट बना देंगे इसका कि इसको हमने अलाउ करना है, इसको नहीं करना। फायरवॉल एक्सेस लिस्ट, बिल्ड एन इफेक्टिव डीमिलिटराइज्ड आर्किटेक्चर, सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद वीलैन, कि जो हमारा नेटवर्क होगा ना उसको हमने वीलैन से हमने जुदा कर देना, मीन हर नेटवर्क का अपना अपना वीलैन होगा, ठीक है। ये नहीं कि हमारे ऑफिस के अंदर काफी सारे सिस्टम पड़े हैं और सबका एक ही वीलैन हमारे सिस्टम का होगा, नहीं, नेटवर्क का सेपरेट कर देना, हर एक अपना अपना वीलैन। Adding a security tool such as Siemens Firewall, data loss prevention, NAC, etc. एप्स डेटाबेस इंक्रिप्शन, मीन हमारी जो एप्लीकेशन होंगी डेटाबेस की वो इंक्रिप्टेड हों, ताकि अगर हमारा डाटा ज़ाया भी हो जाए, ख़राब भी हो जाए, किसी के पास हैक हो जाए तो उनके पास किसी भी काम का ना रहे, ठीक है। फिर हमारे पास है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, वो तो एक्टिविटीज होते हैं काम, ऑब्जेक्टिव होते हैं मकासद। इसके मकासद क्या हैं ये आपने पढ़ लेने हैं, ओके। ये है मकासद। अब सर एक सवाल पूछ रहे हैं कंप्लायंस गार्ड का, सॉरी अपना किसका, अबे चंचन राम, क्लास डेमो सिक्योरिटी हार्डनिंग, ये देखो ये सवाल आ सकता है आपको और मोस्ट स्टूडेंट्स को आ रहा है। ये है क्लास गार्ड होम स्क्रीन, ओके। अब इसमें क्या इंपैक्ट आ रहा है, यही नीचे आ रही है। क्लास गार्ड में इसका सर पूछ रहे हैं कितने स्टेप्स हैं, क्लास गार्ड होम स्क्रीन, क्लास गार्ड होम स्क्रीन स्कैनिंग के कितने स्टेप्स हैं, 5। कौन कौन से हैं, सॉरी यार मुझे नींद आ रही है, अभी रात का 1:15 यार, अभी टाइम तो इतना नहीं हुआ, नींद आ रही है। अच्छा, पहला स्टेप कौन सा है, आई एड आईपी एड्रेस, ओके। यहाँ पे सांप निकलता है कहीं पे, ये एड आईपी एड्रेस टू स्कैन। फिर दूसरा है कन्फिगर स्कैन सेटिंग, कि आपने जो स्कैन करना है जिस तरह का करना है जैसे करना है उस हिसाब से अपनी सेटिंग एडजस्ट कर लो। फिर कन्फिगर ऑथेंटिकेशन, जो अपने ऑथेंटिकेशन हैं उनको कन्फिगर कर लें, ओके। फिर है स्टार्ट योर स्कैन, बिल्ड योर पॉलिसी, मीन कि उसको स्कैन करने का जो रिजल्ट आएगा फिर हम पॉलिसी बनाए आपने क्या करना है रिजल्ट के बाद। ये इसके 5 स्टेप्स हैं। और सर पूछ रहे हैं कि किसी से पूछेंगे पहला स्टेप कौन सा है, आपने कहना ऐड आईपी एड्रेस। किसी से दूसरा पूछ रहे हैं ये वाला, ये याद कर लेना टोटल कितने हैं, 5। होम गार्ड कोलैस के 5 हैं, पहला ये, दूसरा ये, बाकी नहीं पूछते, वैसे आप देख लेना इसको भी। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ये गवर्नेंस के, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के ब्लॉक्स। तो इसको भी हम थोड़ा सा इधर शाम की मदद से आपको अगर मैं समझाऊं ये वाले, यार ये कौन सा सवाल था जो मेरी आंखों के सामने नहीं, मुझे सवाल ही भूल गया, देखो कम चेक करो मेरे मेरे हाफिज दी, मेरी यादाश्त दी। तो कहाँ गया वो, टेबल बनाया हुआ था मैंने इसका इस तरह का, मेरे ख्याल में स्टार्ट में है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट, ये आ गया।
ये आ रहा है टेबल शेप में कि इनिशियल कौन सी हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कौन से हैं, वो सारे ऐसे देंगे। अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, पॉलिसी, पीरियडिक रिव्यू, इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर ये कर सकते हो, ऊपर इसके जो ब्लॉक्स हैं ये देखो, इनिशियल 4 ब्लॉक्स हैं, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने इनकी डिटेल बताई हुई है वीडियोस के अंदर। इंटरमीडिएट ब्लॉक इसमें 3 4 हैं, और मैच्योर के अंदर 3 है। ओके, गुड हो गया, वेरी गुड। देख ना, अच्छा बच्चा हूं मैं, मुझे आता है। आप भी अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो, याद करो इसको। ये ऐसे ही आएगा, आपको ऊपर पता होगा कि अवेयरनेस किस में है। आपने कहना है सार ना ऐसे नहीं देंगे, सार घुमा फिरा के देंगे ऊपर नीचे। तो आपने कहना पॉलिसी जो है, इनिशियल काम होता है पॉलिसी बनाना, ठीक है। और पीरियडिक रिव्यू ये भी इनिशियल के अंदर आता है। एंड तो बजट वगैरह भी इनिशियल के अंदर आता है, ठीक है ना। ये देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पॉलिसी बनाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको हमने फिर बजट दिए, बजट वाला नहीं है यहाँ पे, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड बजटेरी या कुछ इस तरह करके है। तो हम उसको बजट वगैरह करेंगे, रिसोर्सेज अलाउ करेंगे, तो उसके बाद होगा पीरियडिक रिव्यू, फिर हम उसका रिव्यू भी लेते रहेंगे। तो ये आपने कर लेना है अच्छे से, ये वाला भी ये आ सकता है, ऊपर वाले स्टेप्स याद कर लेनी है, और टेबल भी अरेंज कर लेना आपने। इतने सवाल आ रहे हैं अभी तक पेपर के अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक भागते भागते एक नज़र दे दूं। एमसीक्यूज आपने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ यहाँ पे एक सर एक सवाल कर रहे हैं, वो ये वाला सवाल है, ये कि एज फॉर ईमेल एंड वेब ब्राउजर प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट शुड बी यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। चूज मल्टीपल भी कर सकते हो आप। तो फुली सपोर्टेड पहला होना चाहिए हमारे पास, वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, एंड ओनली माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको चेक कर लें, फुली सपोर्टेड, अबे कहाँ चला गया तो झंझट नाम, FULLY, कंप्यूटर जोर ही लगे जा रहा है। एंश्योर, ये देखो, ईमेल एंड वेब ब्राउजर प्रोटेक्शन, यही एमसीक्यूज था। ये हमारा सिस कंट्रोल है। इसमें कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी ये रेड किया हुआ, मैंने कहा ये सख्त लौंडा एमसीक्यूज है, ये लाजमी आएगा। एंश्योर यूज ओनली फुली सपोर्टेड ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट, एंश्योर दैट ओनली फुली सपोर्टेड वेब ब्राउजर ईमेल क्लाइंट आर अलाउड टू एग्जीक्यूट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो बाय वेंडर, तो इसमें आप इसमें तीनों कह सकते हैं, लेटेस्ट, ठीक है ना, एंड लेटेस्ट वर्जन, ये देखो लेटेस्ट वर्जन, और फुली सपोर्टेड, अगला क्या था, क्लाइंट प्रोवाइडेड बाय वेंडर। ये आप इसमें तीनों भी यूज कर सकते हैं। ये देखो, लेटेस्ट वर्जन, फुली सपोर्टेड, एंड ओनली माइक्रोसॉफ्ट। ओके, ये आपका एमसीक्यूज था। ये जो है ये आपको आएगा टेबल शेप में आएगा, वैसे आएगा जो साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स हैं, पहला पहला भी बता दिया मैंने। और क्या रह गया यहाँ से, ये मैंने बता दिया, स्कैनर नेम आपको ये भी बता दिया है, और ये टेबल। अब इससे जो हट के आ रहे हैं, ये आपको मैंने बता दिया, होम डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये लाजमी आ रहा है हर बंदे को। आपने इसके स्टेप्स भी याद करने हैं, और टेबल शेप में भी ये आ रहा है। नेक्सस एंड कुलैस स्कैनर नाम याद रखने हैं, ये याद रखने हैं, ये टेबल हो गया। कुलैस के फीचर्स कौन से हैं टेबल में आपने देख लेने, ये खड़े हैं। ओके,
अच्छा, इसमें से एमसीक्यू एक आधा आएगा लाजमी, कि अगर आपको ना भी आता हो ना, आपने कहना है फाउंडेशनल लगा देना चुप करके। ये जो है ना, ये फाउंडेशनल सेकंड, इसमें 10 हैं, सबसे ज़्यादा हैं। पहले में बेसिक में 6 हैं, फिर 10 हैं, फिर 4 हैं। मोस्टली सर पूछ सकते हैं कि बाउंड्री डिफेंस, डाटा प्रोटेक्शन, वायरलेस एक्सेस कंट्रोल, ये 4-5 पूछ सकते हैं। मालवेयर डिफेंस, आपने कहना ये सारे फाउंडेशनल में आता है तो ठीक होगा, नहीं आता फाउंडेशनल कर देना आपने। कोविड क्या है, इसमें क्या होता है, ये भी एमसीक्यू था आपका। इसमें 5 प्रिंसिपल्स होती हैं और 7 इनेबलर्स होते हैं। ये आपका क्या है, एमसीक्यूज है कोविड। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये मैंने बता दिया आपको, ये आपको आ सकता है। ये होगा एक्टिविटी और डिटेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। ये वाला टेबल आ सकता है आपको। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, सर पूछ रहे हैं कॉमन सा, कि जो हमारी सिक्योरिटी हार्डनिंग यहाँ पे हो रही है ना, सारे पूरी स्टेटमेंट जैसे लंबी चौड़ी, ठीक है ना। तो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट में क्या होता है, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर वो रिलेटेड हो सिक्योरिटी हार्डनिंग के, तो आपने कहना है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग है। अगर वो उसमें स्कैनर यूज हो रहे हैं, कुछ चीज़ चेक कर रहे हैं, तो वो हमारी होगी विलनएबिलिटी, ठीक है। अगर उसमें हम कोई अपडेट्स ला रहे हैं, कोई इसमें सेटिंग कर रही हैं, ठीक है ना, तो जिस तरह हमारे 26 कंट्रोल्स हैं, वो सारे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। और जो गवर्नेंस फेस है हमारा, उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर रन करना और उसमें अपडेट्स लेके आना, ठीक है ना। तो ये किस में होता है हमारे पास, गवर्नेंस। गवर्नेंस को मौसर कैसे बनाना है मजीद बेहतर, ये है लीडरशिप अच्छी होगी, उसके बाद कोई काम करने की स्ट्रेटेजी में हिकमत अमली होगी, उसके बाद काम करने का कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई माली पीएन, सारा कुछ जो जो एक हायरार्की होती है ऊपर से नीचे तक, वो रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या रेड टीम एक्सरसाइज के थ्रू एक एमसीक्यू आ सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और पेन टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड साइज एक्सरसाइज मिलते जुलते हैं तकरीबन, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। ये जो है ना, ये आपका एमसीक्यूज भी है, ये वाला मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। ये सवाल आ सकता है कि मॉनिटर एंड डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इंक्रिप्शन। आपने कहना है मॉनिटर ऑल ट्रैफिक दैट इनक्रप्ट with protocols such as SSL and TLS, leaving organization and detect any unauthorized use of encryption. अगर किसी को आता है रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क बताएं, 3 है, रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। ओके, रिस्क मैनेजमेंट के 5 कंपोनेंट कौन से हैं, ये हैं। सिक्योरिटी के अपने टाइप्स और सिक्योरिटी असेसमेंट याद कर लेनी है। सिक्योरिटी की टाइप्स भी आ सकती हैं, सीक्वेंस ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट, और यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप्स आएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इफेक्टिव टूल स्कैनिंग, ये आपने याद कर लेना, देख लेना है, ये मैंने गूगल से लिखा हुआ है।
इसमें से आपका एमसीक्यूज आएगा प्रोसीजर गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स में से, ठीक है। ये मैंने अपना उसमें वीडियो में बताया हुआ है, अपने लास्ट वीडियो में। इसमें से लाजमी सवाल आएगा, ये फ्रेमवर्क लाजमी आता है। ये जो हैं सारे एमसीक्यूज यहाँ से आ रहे हैं गवर्नेंस के फ्रेमवर्क। इसके कितनी क्लासेज हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कौन से एनेक्स्चर्स हैं, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बनाऊं। लेकिन आपने इतना याद कर लेना कि रिनेम्ड फ्रॉम ISO 17799, इससे ये बना ISO 27001-2013। अच्छा, स्टेजेस ऑफ थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये लास्ट टाइम पूछा सर ने। सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम सर्विस, आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये सवाल, ये भी फाइल में है पड़ा, ठीक है ना। ये आ सकता है आपको रिमोट और एक्सप्लॉइट का, रिमोट एंड लोकल, ठीक है। ये आपने देख लेना है, रिमोट एंड लोकल फाइल में भी है पड़ा। ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी है नीचे कि विदाउट प्रायर एक्सेस, और इसको रिक्वायर एक्सेस चाहिए होती है, ठीक है ना। लोकल को, जो रिमोट होता है वो उसको रिक्वायर नहीं होती एक्सेस, ठीक है। चलो जी, काफ़ी टाइम हो गया, दो में याद रखिएगा। एमसीक्यूज चला फिर कभी सही, उसके लिए आप हैंडआउट्स देख लें, या इसमें से भी कुछ आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। सब्जेक्टिव के लिए फाइल बेहतरीन है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप हैंडआउट्स को कंसर्न करें। मेरे यूट्यूब के ऊपर चैनल पड़े हुए हैं कासिम खान वर्ल्ड के ऊपर। टॉपिक नंबर 106 से 213 तक आपको टॉपिक मिल जाएंगे, 103 टॉपिक्स। बाकी अभी बन रहे हैं, बनने के प्रोसेस में हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।